आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम एक HTML एलिमेंट को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट में जो एक ये HTML का टैग होता है, इसको हम बोलते हैं नोड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ फंडामेंटल है, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो जो एक HTML की एलिमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये सारा का सारा कहलाता है नोड। और इसमें भी उसी तरीके से पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग का रिलेशनशिप होता है, जो हमने आपको CSS की क्लास में बताई थी। जैसे एक ये बॉडी है, इसके एक चाइल्ड ये डिव है, बॉक्स। ठीक है, फिर उसका एक दूसरा चाइल्ड ये है, और फिर ये तीसरा चाइल्ड ये है। ठीक है, और इसकी जो पेरेंट है वो है ये बॉडी। ठीक उसी तरीके से ये जो H2 और ये जो P टैग है, उसकी पेरेंट है ये वाला डिव, और इसकी जो चाइल्ड है ये है ये दो H2 और P। और जो किसी भी दो एलिमेंट का जब सेम पेरेंट होता है तो वो दोनों आपस में होते हैं सिबलिंग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सिबलिंग में एक और कंसेप्ट होता है नेक्स्ट सिबलिंग का और प्रीवियस सिबलिंग का। तो ये वाला जो बॉक्स आप देखोगे, इसकी जो प्रीवियस सिबलिंग है वो ये है, और इसकी जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो ये है। ठीक है, मतलब इसके जो जस्ट आगे का एलिमेंट होता है वो होता है नेक्स्ट सिबलिंग, और इसके जस्ट पीछे का जो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, तो इतना अभी के लिए ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि एलिमेंट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो जनरली जो जावास्क्रिप्ट में HTML को सिलेक्ट किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट में कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसका यूज करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और ये एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे डॉक्यूमेंट, और इसका एक मेथड होता है क्वेरी सिलेक्टर। और इसको जो एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है CSS सेलेक्टर। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी CSS सेलेक्टर दे सकते हो, जो हमने CSS के वीडियोज में पढ़े हैं। जितने भी CSS के वीडियो सेलेक्टर हमने पढ़े हैं, जैसे क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर। ठीक है, और फिर वो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप सेलेक्टर का। ठीक है, और इवेंट सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, सब कुछ यहाँ पे सपोर्टेड होता है। तो लेट से अभी के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारी डिव है, इसको हमने एक क्लास दे रखी है बॉक्स। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं डॉट बॉक्स, और इसको मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं बॉक्स, और एक बार मैं इसको आपको कंसोल पे जाके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखोगे, तो कंसोल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखो हमें एक ये बॉक्स एलिमेंट हमें दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं इसको हाइड करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिव एलिमेंट, ये जो बॉक्स 1 है, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है कंसोल पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्वेरी सिलेक्टर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, जो भी आप सिलेक्टर यहाँ पे दोगे उसके बेस पे। और मान लो कि सेम सिलेक्टर बहुत सारे एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स क्लास इस पे भी है, इस पे भी है, और इस पे भी है। लेकिन जो फर्स्ट बॉक्स क्लास वाला एलिमेंट है वो ये है बॉक्स 1, इसके लिए इसने बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको चाहिए कि जितने भी क्लास पे ये, जितने भी एलिमेंट पे ये बॉक्स क्लास है, सबको सिलेक्ट कर ले। तो उसके लिए हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एक दूसरी मेथड। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, लेट बॉक्सेस, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, और फिर इसमें भी आपको CSS का सिलेक्टर देना है। तो लेट से मैं डालता हूँ फिर से ये बॉक्स, इस तरीके से बॉक्स। और अगर इसको हम कंसोल पे प्रिंट करें, मैं करता हूँ इसको बॉक्सेस, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक मिल रहा है नोड लिस्ट, और इसके आगे 3 मिल रहा है, मतलब इसने 3 एलिमेंट को सिलेक्ट किया। और उस 3 एलिमेंट को आप देख भी सकते हो, जो कि पहला एलिमेंट है उस पे ये कुछ क्लास है बॉक्स 1, और फिर ये बॉक्स 2 और बॉक्स 3, जो कि आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, ये बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, उसको वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो, तो अभी आप इस एलिमेंट का कोई सा भी प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बॉक्स 1 बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट, ये क्या हो गया, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, इस तरीके से तभी आप देखोगे ये जो पहला एलिमेंट है, इसकी बैकग्राउंड की कलर ब्लू हो गई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप बॉक्सेस भी कर सकते हो, बॉक्सेस। तो क्योंकि बॉक्सेस एक लिस्ट होता है नोड का, ये हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है, क्वेरी सेलेक्टर। और अगर एक ही एलिमेंट इसको मिलेगा, फिर भी इसको एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा, एज अ एरे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये एग्जैक्टली एरे नहीं होता है,
बट एरे के जैसा ही बिहेव करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी इंडेक्स भी डालनी पड़ेगी। डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर लेट से मैं इस पर सेट करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और रेड का। तो इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे तो इस पर एक बॉर्डर भी आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर ये दूसरे वाले बॉक्स पे आए तो इसको यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखो इस पर एक बॉर्डर भी आ गई। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसकी पैडिंग भी डाल सकता हूँ, लेट पे बॉक्सेस और ये 1 बॉक्सेस 1 डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, ठीक है, पैडिंग और लेट से 20 पिक्सल का। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक 20 पिक्सल का पैडिंग भी आ गया, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि ये एक एक करके हमें स्टाइल नहीं करनी है, कुछ स्टाइलिंग ऐसी है जो कि हमें सारे ही बॉक्स पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए एज ए एरे मान के इसको आप इस पर लूप कर सकते हो, जैसे हम एरे पे लूप करते थे इस पे भी लूप कर सकते हैं। बट एरे पे हमने कुछ मेथड भी देखा था, जैसे फॉर ईच का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोड लिस्ट है उस पे हम एरे के सारे मेथड यूज नहीं कर सकते, जैसे फॉर ईच, मैप, फिल्टर, ये सारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एरे नहीं होता है, ठीक है, ये नोड लिस्ट होता है। तो इस पे फोर ऑफ लूप आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या तो जो नॉर्मल फोर लूप होता है उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर लूप का यूज करता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से इसको इनिशियलाइज करते हैं और आई लेस देन है बॉक्सेस डॉट लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी इस पे अवेलेबल होता है, तब तक हमें करना है आई प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं एक पैरेंथेसिस लेता हूँ, ये पैरेंथेसिस, और इसको मैं बोलता हूँ स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और लेट से येलो कर देते हैं इसको। तो अगर अभी इसको सेव करके हम करते हैं इसको सेव, तो स्टाइल और यहाँ पे हमें क्योंकि इसकी इंडेक्स भी पास करनी पड़ेगी जो कि आई है, अभी इसको सेव करते हैं। स्टाइल पे इंडेक्स एक तो हमें नहीं पास करनी है, यहाँ पे हमें करनी है बॉक्सेस, बॉक्सेस और इसकी इंडेक्स, बॉक्सेस इंडेक्स और फिर ये डॉट, ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखते हैं, तो अभी आप देखोगे तो सबका ये बैकग्राउंड येलो कर दिया, क्योंकि ये पहले हो रहा था और ये बाद में हो रहा है, तो इसको ये ओवरराइट कर रहा है। तो अगर आप इसको नीचे ले आओ तो येलो को ये ब्लू वाला ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये पहला वाला हमारा ब्लू है और बाकी येलो है। तो ये होता है क्वेरी सिलेक्टर का काम कि आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, ठीक है। इसमें आप मान लो कि हम एक यहाँ पे बॉक्स 1 डाल देते, तो आप बस इसका ये बॉर्डर अप्लाई करेगा, और इवन बॉर्डर अप्लाई कर भी नहीं रहा है क्योंकि एक अभी बॉक्स 1 एक ही है हमारे पास, तो एक ही एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो इस लिस्ट में इंडेक्स 1 है ही नहीं, बेसिकली यहाँ पे बस 0 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये बॉर्डर कलर इस पर अप्लाई, बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा भी जो ओल्ड टाइम के जावास्क्रिप्ट है उसमें भी कुछ मेथड होते थे, अभी भी है इवेंट, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। अभी मोस्टली कोड में आप यही देखोगे, क्वेरी सिलेक्टर या तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो यूज करो क्वेरी सिलेक्टर, और एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आप यूज करो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये बहुत ही पावरफुल है, इसमें आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पहले वाला भी आपको बता देता हूँ, एक तो होता था गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, इसमें बस आपको क्लास नेम डालना था, ठीक है। अभी अगर इसको मैं कमेंट करूँ और यहाँ पे करूँ लेट बॉक्स 1, ठीक है, तो एक है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या तो क्लास नेम, ठीक है, और ये इसमें हमें डालनी है बॉक्स 1, क्योंकि ये ऑलरेडी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, तो यहाँ पे अभी सेलेक्टर के जैसा डॉट नहीं डालना है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ कि ये बॉक्स 1 है, और ये भी नोड लिस्ट जो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है वो हमेशा ही नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 0 डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट इसको हटाते हैं स्टाइल डॉट बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो इस पे बॉर्डर मिल गई, ठीक है। तो ये होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास ने, ये अभी भी सपोर्टेड है, लेकिन ये पुराने कोड में आप देखोगे तो यही होता था, लेकिन जो ES6 है उसमें आया क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक इसी के जैसा है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जो कि टैग नेम से सिलेक्ट करता है। टैग नेम भी नोड लिस्ट आपको रिटर्न करता है, लेकिन जो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, तो क्योंकि आईडी हमेशा सिंगल होता है तो आपको लिस्ट एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा क्वेरी सिलेक्टर के जैसा, ठीक है। तो ये थे।
फिर अभी हम देखते हैं कि पेरेंट चाइल्ड के बेस पे भी हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं ये बोलता हूँ लेट बॉक्स 2 करता हूँ, ठीक है। और ये हमें करनी है क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, क्वेरी सिलेक्टर और ऑल नहीं, बस क्वेरी सिलेक्टर और बॉक्स 2 करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और box2.child node, ठीक है, चाइल्ड नोड। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉक्स 2 है इसके जितने भी चाइल्ड नोड होंगे उस सबको ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो बॉक्स 2 के अंदर ये 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट, फिर H2, फिर H2, फिर पी टैग, फिर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्पेस, ये जो चाइल्ड नोड होती है वो स्पेस को भी सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स 2 में इसके जस्ट बाद H2 है, लेकिन इसकी जो पहली चाइल्ड आ रही है 0 इंडेक्स पे वो एक टेक्स्ट है और फिर ये H2 आ रही है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लाइन ब्रेक ले रखा है। तो अगर मैं इस लाइन ब्रेक को हटा दूँ और अभी सेव करूँ तो अभी आप देखोगे कि पहला एलिमेंट हमें H2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई इसकी बस एलिमेंट ही सिलेक्ट हो, मतलब जो HTML की एलिमेंट हो वही सिलेक्ट हो, ये स्पेस और लाइन ब्रेक ये सारी सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास चिल्ड्रेन, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो बस हमें HTML का एलिमेंट ही सिलेक्ट हो रहा है, जो कि इसका पहला चिल्ड्रेन है वो है H2, ठीक है, ये वाला H2। और इसकी दूसरी चिल्ड्रेन है ये बी, ठीक है। इस पे भी आप चाहो तो इसका यूज करके भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ बॉक्सेस 2.चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, और इसके चिल्ड्रेन को लेट से मैं कलर चेंज करता हूँ चिल्ड्रेन, और ये क्योंकि नोड लिस्ट होगा चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ हमें इसकी इंडेक्स भी डालनी पड़ेगी, लेट से 0.स्टाइल डॉट कलर, और रेड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इसकी कलर रेड हो जानी चाहिए, तो अभी आप देखोगे तो इसकी कलर रेड हो गई, राइट। उसी तरीके से फर्स्ट चाइल्ड, ये तो सारा का सारा चिल्ड्रेन सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे एक दो और होता, एक ये हेडिंग होता, फिर एक दूसरी हेडिंग, फिर ये तीसरी हेडिंग, इतने सारे हेडिंग होते। तो ये जो 0 करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट चिल्ड्रेन 0, इसको हम अगैन यहाँ पे कर सकते थे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड। अभी आप देखोगे तो ये इसकी कलर रेड नहीं हुई, इसलिए रेड नहीं हुई क्योंकि ये अगैन स्पेस को भी सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं स्पेस को हटा दूँ तो अभी आप देखोगे कि इसकी स्पेस, इसकी कलर रेड हो गई, ठीक है। अगैन लाइन ब्रेक डालते हैं तो इसकी कलर चली गई। इसमें भी है, अगर आप चाहते हो कि स्पेस वाला हमें नहीं सिलेक्ट करना है, बस एलिमेंट वाला हमें सिलेक्ट करना है, HTML का एलिमेंट, तो उसके लिए है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसी तरीके से हमारे पास लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, लास्ट एलिमेंट भी है और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड भी है। तो अगर मैं इसको कर दूँ लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और इसको मैं लेट से करता हूँ ब्लू, ब्लू इस तरीके से, ठीक है, एल मिसिंग है, ब्लू। तो अभी आप देखोगे इसकी जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है ये ब्लू कलर की हो रही है, राइट। और अगैन इस पे मैं अगर लास्ट एलिमेंट आपको करके दिखाऊं, लास्ट एलिमेंट, लास्ट चाइल्ड बेसिकली, तो इसको अभी हम कंसोल पे देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। आई गेस कि हमें टेक्स्ट ही मिल रहा होगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ये टेक्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर सिबलिंग के लिए भी होते हैं हमारे पास, कि मान लो ये जो हेडिंग है इसकी नेक्स्ट सिबलिंग या तो इसकी प्रीवियस सिबलिंग हमें सेलेक्ट करनी हो, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको लेट से मैं एक क्लास देता हूँ मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, ठीक है। और इस पे कंटेंट भी डाल देते हैं मेन हेडिंग, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस पे हमने क्लास डाली है। मेन हेडिंग इस तरीके से, ये ए हमें स्मॉल रखना है। अभी इसको सेव करते हैं, ठीक है। और ये जो कला स्टाइलिंग हमने करी है इसको एक बार मैं सबको कमेंट करता हूँ, और इसको कॉपी करते हैं, और ये क्लास हमें चाहिए, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा क्वेरी सिलेक्टर से, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ब्राउज़र की विंडोज़, ठीक है। और ये हुआ नहीं, पता नहीं, ये ऐसे तो हो जाना चाहिए, हाँ अभी हो गया, ठीक है। अभी तो इसको लेट से मैं बोलता हूँ लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मेन हेडिंग, ठीक है। और अभी हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग
और मेन हेडिंग और ये मैच मीडिया नहीं, मेन हेडिंग है हमारे पास, मेन हेडिंग नहीं है, हेडिंग डॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास एक ये पेरेंट एलिमेंट भी होता है जो कि पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, नाम से ही ये है, पता लग रहा है हमें। तो अभी आप देखोगे तो मेन हेडिंग ये div box 2 की एलिमेंट है, चाइल्ड है, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसकी पेरेंट हेडिंग। ठीक उसी तरीके से हमारे पास मेन हेडिंग की नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग। तो अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन आप इसका नेक्स्ट सिबलिंग देखोगे, ये जो मेन हेडिंग है इसकी नेक्स्ट सिबलिंग देखोगे तो ये वाला हेडिंग है। तो अगेन यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस को भी एक नोड कंसीडर कर रहा है, इसके वजह से है। अगेन इसको मैं हटा दूँ तो अभी इसकी नेक्स्ट सिबलिंग हमें ये हेडिंग मिल रही है, राइट। और इसको अगर हम फिर से ये करें तो आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ इसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, मतलब जो एलिमेंट है बस उसको आप टारगेट कर रहे हो, तो हमारे पास है इसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, तो अगर ये करें हम तो स्पेस रहेगा, फिर भी हमें ये हेडिंग मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग और प्रीवियस हेडिंग डॉट प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट आप देखोगे तो प्रीवियस एलिमेंट भी हमें मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला पता नहीं, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी प्रीवियस ये तो नहीं मिलना चाहिए, पेरेंट एलिमेंट क्योंकि हमने यहाँ पे करी है, जो कि हमें नहीं करनी है, हमें करनी है प्रीवियस सिबलिंग। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो इसकी प्रीवियस सिबलिंग अगेन हमें ये टेक्स्ट मिल रही है। तो एक बार चेक करते हैं, इसकी जो प्रीवियस सिबलिंग है वो H2 है। तो अगेन यहाँ पे सेम वही स्पेस वाली इशू है। तो इसको अगर आप सिर्फ एलिमेंट वाला आपको सिलेक्ट करना हो तो अगेन आप यहाँ पे बोलोगे नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रीवियस, लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रीव। ठीक है, तो अभी आप देखोगे प्रीवियस एलिमेंट क्योंकि हमने बाद में प्रिंट करा है तो हमें यहाँ पे प्रीव मिल रहा है। इसको भी आप चाहो तो स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे मैं इसको बोलता हूँ लेट से स्टाइल डॉट, अरे एक ये बार बार हो रहा है, कलर ग्रीन कर देते हैं इसको। ठीक है, स्टाइल डॉट कलर ग्रीन। तो अभी आप देखोगे तो इसकी कलर ग्रीन हो रखी है, राइट। तो ये था सिलेक्टर। और मोस्ट ऑफ द केस में आप रेयरली ये जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग पेरेंट चाइल्ड ये सब आप रेयरली ही यूज करोगे। इवन आईडी और क्लास भी आप रेयरली ही यूज करोगे। जो मोस्ट ऑफ द केस में आप यूज करे हुए वो एक तो है क्वेरी सिलेक्टर और दूसरा है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, लेकिन कम्प्लिसिटी के लिए कि मतलब आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहाँ पे हमें उसको यूज करना पड़ जाए, तो उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सिलेक्टर आपको बता दिए जावास्क्रिप्ट में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।